जी। मतलब खलनायकी शुरू से बसी थी। तो काम किया, उसके बाद फिर स्कूल में नाटक वोटक होता था, उसमें काम करते थे। जी जी। तो गांव वाले नाटक चालू किए, हम्म। तो उसमें हमको खलनायकी दिए। कहीं ऐसा वाकया हुआ है कि पब्लिक आपको दौड़ा ली हो खलनायकी पर? वो बहुत जगह ऐसा हुआ तो है, कोई बहुत एक लोग लाठी लेके खड़े हो जाते हैं मारने, अगर बगल न हो जाओ तो मार देंगे। तो कोई एक ऐसी घटना बताइए जहां मतलब याद बनी हो और बहुत अरे अच्छा जी, रिस्पांस मिला हो। आप राज स्टूडियो वाले पे देखेंगे जी, जी। तो हमारा कुटाना में प्रोग्राम हो रहा था। जी। वहाँ एक बुढ़िया और एक बुढ़ा हाँ। दोनों हमारे साथ बड़े खलनायकी करते थे भारत लाल के यहाँ। दोनों लोग घेर लिए थे दोनों तरफ से। अच्छा। एक रस्सी ली थी, मार रही थी, एक लाठी उड़ा रहा था। अच्छा जी। तो सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के सामने जो चेहरा दिख रहा है बहुत दिग्गज कलाकार की मतलब है चेहरा, और जो चेहरा दिख रहा है समझ के लिए बहुत ही गजब, बहुत ही मस्त और बहुत ही अच्छे कलाकार की है। तो चलिए चलते हैं, भैया जी से मिलते हैं और पूछते हैं कि इनका नौटंकी क्षेत्र में क्या इतिहास रहा है और कैसे कैसे संघर्ष करके आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो भैया जी नमस्कार। नमस्कार भैया। बहुत बढ़िया लगा, अपने घर ही रहे। तो भैया जी एक चीज़ बताइए, क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम सुनील कुमार। सुनील कुमार जी कहाँ के रहने वाले हैं? जी, हम ग्राम सभा दनियापुर फूलपुर रामा चकवड़ कुंडा प्रतापगढ़ के। बहुत गजब, पता बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आपसे एक चीज़ पूछेंगे कि आप पढ़ाई कहाँ तक किए हैं? हाई स्कूल की। बस हाई स्कूल किए हैं, लेकिन फिर भी आपकी जो कलाएं हैं, जो बोलने की क्षमता है बहुत अच्छी है। कैसे सीखे? ये भाई आप सबका प्रेम है, कलाकारों के बीच में रह के ये सब सीखा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक चीज़ बताइए, आप ये नौटंकी क्षेत्र में आए हैं, कितने साल हो गए आपको नौटंकी करते हुए? इसके पहले 1 साल पहले बंद किए। अच्छा। उसके बाद पहले 2 साल हम भारत लाल के। जी जी। जी। तो भारत लाल के यहाँ 2 साल रहे हैं। जी। तो उसके बाद वहाँ से निकले हैं तो? उसके बाद 1 साल के लिए पार्टी बंद हो गई थी। जी। तो बंद कर दिए थे। तो इस बार कादिर भाई गए घर पे, तो उसके बाद इस वर्ष यहाँ पर हैं। अच्छा, जो भारत लाल के नौटंकी पार्टी में आप काम किए हैं, तो उसमें किस चीज़ का किरदार निभाते थे? जी, यही खलनायकी करते थे। खलनायकी वहाँ भी करते थे? तो वहाँ तो बुद्धू नाम के खलनायक रहा करते थे? नहीं थे, उसके पहले थे, हमसे पहले थे। बुद्धू थे, बोधी थे। हाँ। तो वहाँ से फिर मतलब आप छोड़ दिए, कुछ कारण था कि क्या नहीं, हुआ? छोड़ नहीं दिए, पार्टी ही बंद हो गई। अच्छा, मतलब आप जब छोड़े हैं तो पार्टी बंद हो गई, तो उसके बाद छोड़े हैं? फिर पार्टी वो चालू हुई है। अच्छा। तो यहाँ पे आपको काम करते हुए कितने दिन हुआ है? यहाँ से मान चलो, यहाँ सीजन से कर रहे हैं, जन्माष्टमी से। अच्छा। मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुआ, जब से नौटंकी चालू हुई है तब से आप इस नौटंकी पार्टी में हैं। उद्घाटन में भी आए थे? नहीं, उद्घाटन में नहीं थे। अच्छा, उद्घाटन में काहे लिए नहीं आए थे? अरे नहीं, उद्घाटन में कोई सुख संदेश ही नहीं मिला था। अच्छा। मतलब आपको संदेश नहीं मिला था कि उद्घाटन होने वाला है और आप आ जाइए। तो चलिए, जब से आप आए हैं तब से ही सही, लेकिन आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं और जो जादूगर का रोल निभाते हैं, समझ चलिए पूरी जनता हिल जाती है। जिस ढंग से आपका पदार्पण होता है और जिस ढंग से एंडिंग होती है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक चीज़ है, जब आप किरदार में रहते हैं, चाहे जो किरदार हो, आप हरदम हंसते रहते हैं, क्या बात है? अब हंसा जाता है, क्या किया जाए। हाँ, नहीं देखिए, चाहे आप अपनी कमी समझिए, चाहे कुछ, मतलब जैसे सीन रहता है, हर सीन पे आप हंसते रहते हैं, चाहे सुख वाला सीन हो चाहे दुख वाला सीन हो, हंसते रहते हैं भाई। हाँ। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। और एक चीज़ बताइए, जैसे आप नौटंकी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, तो सुनील जी भाई, तो जैसे नौटंकी क्षेत्र में आप इतने साल से कर रहे हैं, जब शुरुआत किए थे तो कहाँ से किए थे? शुरुआत तो सर हम अपने गांव के रामलीला से किए। जी, तब थोड़ा विस्तार से बताएं। रामलीला में भी मैं शुरू से रावण का ही काम किया। अच्छा। जी, मतलब खलनायकी शुरू से बसी थी। तो काम किया, उसके बाद फिर स्कूल में नाटक वोटक होता था, उसमें काम करते थे। जी। तो गांव वाले नाटक चालू किए, तो उसमें हमको खलनायकी दिए। खलनायकी किया, फिर उसके बाद से एक गधना में पार्टी थी, रामधार गौतम जी। जी। उनके पार्टी में गया, 1 साल उनके यहाँ काम किया। फिर उसके बाद भारत लाल के यहाँ आया, अब की यहाँ पर आया। अच्छा।
मतलब ज्यादा नौटंकी में काम नहीं किए हैं। जी। और 2-3 नौटंकी के बाद जी, जी। मास्टर कादिर अली के नौटंकी में आए हैं। सब मान के 1 साल गैप गया, कुल 5 साल हो गया काम करते हैं नौटंकी लाइन में। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक चीज़ बताइए, जैसे आप मास्टर कादिर अली जी के नौटंकी पार्टी में आए हैं, तो यहाँ आपको ऐसा लगता है कि काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इस पार्टी में? नहीं, कोई मतभेद, कोई आपको द्वेष भाव? कोई मतभेद नहीं, कोई कुछ नहीं, हमेशा सब लोग प्रेम से रहते हैं, आपस में मिल बटूर के रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा। देखिए, अगर सभी कलाकारों में प्यार भाव बना रहता है तो समझ चलिए मंच पे कलाकारी दिखाने में भी बहुत अच्छा लगता है। अगर अंदर द्वेष भावना है, बाहर चाहे जितना आप खुशी प्रकट करिए, खुशी नहीं प्रकट कर सकते। यहाँ पर ऐसा कोई विचार नहीं है। अच्छा, तो सुनील जी एक चीज़ बताइए, आप लगभग 5-6 साल नौटंकी पार्टी में खलनायकी कर रहे हैं ना? तो इतने साल से नौटंकी पार्टी में खलनायकी कर रहे हैं जी। कहीं ऐसा वाकया हुआ है कि पब्लिक आपको दौड़ा ली हो खलनायकी पर? वो बहुत जगह ऐसा हुआ है, कोई एक लोग लाठी लेके खड़े हो जाते हैं मारने, अगर बगल न हो जाओ तो मार देंगे। तो कोई एक ऐसी घटना बताइए जहाँ मतलब याद बनी हो और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला हो। राज स्टूडियो वाले पे देखेंगे जी, जी। तो हमारा कुटाना में प्रोग्राम हो रहा था, वहाँ एक बुढ़िया और एक बुढ़ा दोनों हमारे साथ बड़े खलनायकी करते थे भारत लाल के यहाँ। दोनों लोग घेर लिए थे दोनों तरफ से। अच्छा। एक रस्सी ली थी, मार रही थी, एक लाठी उड़ा रहा था। अच्छा जी। तो देखिए सुनील जी, एक चीज़ हम कहना चाहेंगे कि खलनायक को गाली और कॉमेडियन को ताली न मिले तो उनकी कलाकारी अधूरी रहती है कि नहीं? मानना। और वास्तव में जब मतलब खलनायकी हो या कोई भी किरदार हो, चरम सीमा पर रहता है तो पब्लिक के दिल में घुस जाते हैं लोग और अपना जो है एक छाप छोड़ने लगते हैं। वहीं पर पब्लिक ये समझ जाती है कि कलाकारी बहुत अच्छी हो रही है, और कुछ लोग तो दिल पे ले लेते हैं, कलाकार को दौड़ा भी लेते हैं। तो यही वाक्य हम हकीकत जान जाते हैं हाँ, कि हकीकत में कर रहे हैं ऐसा। जी। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कोई और बात कहना चाहते हैं हमारे सब्सक्राइबर से, हमारे दर्शकों से? हम सब्सक्राइबर से यही कहेंगे सभी दर्शकों को कि आपके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। जी जी। तो और सभी दर्शकों से हम यहीं से जय हिंद जय भारत करते हैं जी। लेकिन आपसे मतलब हम सभी दर्शकों से आपके लिए भी कहेंगे कि ये जो मास्टर कादिर अली की नौटंकी है, इस नौटंकी पार्टी को दूर दूर तक फैलाएं और लोगों के दिल में बसाएं, जिससे मास्टर कादिर अली भी एक सितारे की तरह चमकता नजर आए। चमकेंगे सर। हाँ। हम लोग मेहनत करेंगे तो मेहनत रंग लाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम माँ सरस्वती से यही वंदना करते हैं कि आप मास्टर कादिर अली जी से कंधे से कंधा मिलाकर चलें और इस नौटंकी पार्टी को एक उच्च शिखर तक ले जाएं। चलिए मिलते हैं दूसरे कलाकार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।